अयोध्या कांड भरत जी के ही नाम समर्पित कर दिया गोस्वामी जी ने। और भरत जी के चरित्र के बारे में एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। चित्रकूट में जब भरत जी पूरे समाज को, अयोध्या के समाज को लेकर राम जी के पास गए, राम जी को वापस अयोध्या ले जाने के लिए, तो अयोध्या के समाज के जाने के कुछ दिन बाद जनक जी भी महाराज मिथिला का समाज लेकर चित्रकूट ही पहुंच गए। राम जी ने उचित व्यवस्था की, इधर मिथिला का समाज रहे, उधर अयोध्या का समाज है। एक दिन रात में मां जानकी की मां, सीता मैया की मां सुनैना जी राम जी की मां कौशल्या जी से मिलने के लिए उनकी कुटिया में गई। उनके कमरे में, जहां टेंट में जहां कौशल्या जी रुकी थी, सुनैना जी रात को मिलने गई। वहां पर तीनों माताएं थीं, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा मैया। सुनैना जी आई, आकर बैठी हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कौन प्रारंभ करे और कहां से प्रारंभ करे, मति काम नहीं कर रही थी। सुमित्रा मैया ने चुप्पी तोड़ी और मां सुमित्रा ने सुनैना जी से कहा, बहन, अब विश्वास हो गया है कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं। सुनैना जी ने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हैं? तो ब्रह्मा जी ने काम ही ऐसा कर दिया है, उनकी मति काम नहीं कर रही है। अब दूध के ऊपर जो मलाई की पतली परत चढ़ती है, देखें आप, बोलिए, कल्पना करिए कोई उसको फाड़ दे। पतीली में दूध हो, उसके ऊपर मलाई की पतली परत चढ़ी हो और उस परत को कोई फाड़ दे, अब फाड़ करके फिर उसकी सिलाई करे, तो सिलाई सुई से न करे, कील लेकर और उस पर पत्थर से मार कर छेद करे। क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी मलाई उसकी चोट को? सुनैना जी बोली, ब्रह्मा जी की करनी ऐसी ही हो गई है। उन्होंने जो घटना घटाई है हमारे घर परिवार में, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समय से पहले महाराज चले गए, राम वन में आकर के बैठ गया है। कौशल्या जी ने सुनैना जी से पूछा, बहन, यदि घर में प्रकाश करना हो, घर को प्रकाशित करना हो, तो कितने उपाय हैं? आज तो आप स्विच दबाइए, लाइट जल जाए। जिस समय की कथा है उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी क्या उस समय बिजली? बोलिए। कौशल्या जी ने पूछा, प्रकाश यदि करना हो घर में तो कितने उपाय हैं? सुनैना जी ने कहा, 3 उपाय हैं। या तो सूर्य का प्रकाश हो, या तो मणि का प्रकाश हो, और नहीं तो दिए का प्रकाश हो। कौशल्या जी कहीं, बहन, महाराज के जाने के साथ सूर्यवंश का सूर्य डूब गया है। गोस्वामी जी वहां चौपाई लिखे, जब महाराज का महाप्रयाण हुआ है, अथयऊ आजू भानुकूल भानु। गोस्वामी जी कहे कि सूर्यवंश का सूर्य डूब गया। मां कौशल्या बोली, मेरे घर को प्रकाश देने वाला सूर्य डूब गया, अस्त हो गया। दूसरा उपाय मणि है। रघुवंश के मणि राम है। राम अयोध्या छोड़कर वन को प्रकाशित कर रहे हैं, चित्रकूट को प्रकाश दे रहे हैं। मणि भी नहीं है अयोध्या में। अब मेरे घर को प्रकाश देने के लिए केवल दीपक बचा है। कौन बचा है? सुनैना जी पूछी, वो दीपक है कौन? कौशल्या जी बोली, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे घर में दीपक कौन है, परंतु प्राण निकलने के कुछ समय पहले महाराज ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताया, कौशल्या, बार बार मोही कहे वो महिमा।
बार मुझसे महाराज ने कहा, क्या? कौशल्या, आज के बाद जाने हूँ सदा भरत कुल दीपा। कौशल्या, भरत को इस रघुवंश का दीपक समझना। कौशल्या मैया बोली, बहन, मेरे घर को प्रकाश देने के लिए केवल दीपक बचा है। लेकिन आपको बताऊं, सूर्य यदि प्रकाश दे तो कोई खतरा नहीं होता, न कोई भय होता। मणि यदि घर में प्रकाश दे तो कोई डर और नहीं रहता। लेकिन घर में दिया जले ना तो डर रहता है। किस बात का? कहीं हवा का कोई झोंका आकर उसको बुझा न दे। तो दीपक जलाने के बाद उसको बचा के रखना पड़ता है, बार बार उसकी बाती को टारना पड़ता है, उसमें घी तेल डालना पड़ता है। सुनैना जी पूछी कि भरत रूपी दीपक से आपको भय कैसा है? कौशल्या मैया बोली, मैं भरत को ठीक से जानती हूं, मुझे डर है कहीं राम के वियोग रूपी तूफान के आगे मेरा दीपक बुझ न जाए। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना कर रही हूं, आप जनक जी महाराज से निवेदन करिए हमारी ओर से। अब तो उनके पिता नहीं हैं, जनक जी ही उनके पिता हैं। आप जनक जी से कहिए ना कि राम ऐसा कुछ करे कि लक्ष्मण को छोड़ दे और भरत को अपने पास में रख ले। किसने कहा? किसने कहा? कौशल्या जी ने कहा कि मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता हो रही है। मेरा भरत यदि राम के साथ नहीं रहेगा तो प्राण त्याग देगा, भरत जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए महाराज जनक से कहिए कि राम को समझाएं कि राम लक्ष्मण को वापस अयोध्या भेज दे और अपने साथ भरत को रख ले। इस बात को सुनैना मैया ने रात में जनक जी के सामने रखी। आपको बताऊं, जिस समय दोनों लोग बात कर रहे थे, सुनैना जी और जनक जी महाराज लेटे हुए थे। जब सुनैना जी ने बात कही ना तो जनक जी उठ के बैठ गए। कहे, देवी, मैं विदेहराज जनक हूं, मुझसे यदि कोई ब्रह्म के ऊपर प्रवचन करने को कहे ना, मैं घंटों ब्रह्म पर बोल सकता हूं। मेरी गति है वहां तक। कोई राजनीति पर मेरे से चर्चा करने आवे, मैं नीति पर व्याख्यान दे सकता हूं। कोई धर्म पर मेरे से उपदेश सुने, मैं महीनों धर्म पर बोल सकता हूं। लेकिन देवी, जो मेरा मन धर्म को जानता है, नीति को जानता है, ब्रह्म को जानता है, वो मेरा मन भरत जी को छोड़िए, भरत जी की महिमा की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता। आप भरत जी की महिमा की कल्पना करिए, भरत जी की महिमा छोड़िए, भरत जी की महिमा की छाया को भी जनक जी का मन स्पर्श नहीं कर सकता। सो मन मोर, सो मति मोर भरत महिमाही, कहे काह छल छुअत न छाही। जनक जी महाराज बोले, इस पूरी धरती पर भरत जी की महिमा को केवल एक व्यक्ति जानता है। आपको पता है वो कौन है? कौन हो सकता है बताइए, जो भरत जी की महिमा जान रहा है? बोलिए। हाँ, केवल राम जी। किस बच्चे ने कहा? खड़े हो जा बेटा, खड़ा हो जा। क्या बात है बेटा, एक बार बच्चे के लिए ताली बजाइए। बच्चे को दिखाओ, छोटा सा बच्चा, देखिए कितने भाव से सुन रहा है? राम जी केवल महिमा जानते हैं। जनक जी महाराज कहते हैं, भरत अमित महिमा सुनु रानी, केवल जानहि राम, न सकहि बखानी। जनक जी बोले, भरत जी की इतनी अपार महिमा है
भरत जी की महिमा अमित है, भरत अमित महिमा सुनु रानी, केवल राम जान रहे हैं। लेकिन जब कहने की बारी आएगी तो भरत जी की महिमा राम जी भी कहने में सक्षम नहीं है, वो केवल जान रहे हैं। राम जी भी नहीं बोल पाएंगे। जान ही राम न सकहि बखानी, जिस महिमा को राम जी नहीं बोल सकते, उस महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी गाने जा रहे हैं। कैसे गा लेंगे बिना सदगुरु की कृपा के? इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने गुरुदेव के चरण रज से मन को अपने साफ किया, असाफ करके कथा प्रारंभ किया। अयोध्या कांड की पहली चौपाई बाबा कहते हैं, पीछे से आप भी गाइएगा सुनकर। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत में घवर सही सुख बारी, सुकृत में घवर सही सुख बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए, उमगे अवध हम बुद्धि कहूँ आए, उमगे अवध हम बुद्धि कहूँ आए, उमगे अवध हम बुद्धि कहूँ आए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब से राम जी विवाह करके अयोध्या लौटे, तब से अयोध्या में नित्य नवीन आनंद महोत्सव बधाई गाई जा रही है, लोग उत्सव मना रहे हैं। सब प्रकार अयोध्यावासी प्रसन्न है, सुखी हैं राम जी के मुख का दर्शन करके। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, भगवान विवाह करके आए, बधाई उत्सव प्रारंभ हुआ, और ये उत्सव कितने दिन तक चला? कल्पना है कोई? 11 वर्षों तक। कितने दिनों तक? 11 वर्षों तक भगवान विवाह करके आए, 11 वर्षों तक अयोध्या में नित्य उत्सव चल रहा है। नित नव मंगल मोद बधाए। जो भगवान के विवाह के 11 वर्ष बाद उनका वनवास हुआ है। और आपसे निवेदन करूं, उत्सव में रहना भी एक स्वभाव है। यदि आपके स्वभाव में उत्सव मनाना हो गया ना, तो आप घर में हर छोटी छोटी बात में उत्सव मनाते रहेंगे। और रोने का यदि स्वभाव हो गया, तो उत्सव के दिन भी आप रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये स्वभाव है पूरा। अयोध्यावासी आनंद में है, नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा कृपा करिए, आप अछत युवराज पद राम ही देहूं रे।
अपने जीते जी यदि महाराज राम जी को युवराज बना दे तो कितना दिव्य हो जाएगा। कौन सोच रहा है? ये कौन सोच रहा है? अयोध्या के वासी, अयोध्यावासी नित्य शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि बाबा कृपा करिए महाराज शीघ्र राम जी को युवराज बना दे। एक दिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। उस मुकुट को सीधा किया दर्पण लेकर उन्होंने, और जैसे सीधा किया तब तक दृष्टि गई शीशे में, कान के पास के जो केश थे ना वो सफेद दिखाई पड़ गए। श्रवण समीप भये शित केशा। ये देखते महाराज समझ गए कि ये केश मेरे कान में प्रवेश करके और मुझे उपदेश दे रहे हैं कि महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलिएगा? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाइए और अपने निश्चिंत होकर मुक्त हो जाइए। नृप युवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। जैसे मन में विचार आया, श्री दशरथ जी दौड़ कर गए गुरु जी के पास। उसी समय गुरु जी के पास गए, तुरंत जाकर बोले गुरुदेव राम मेरे सब प्रकार से लायक हो गए हैं, मैं चाहता हूं आप एक ऐसा मुहूर्त बता दीजिए मुझे जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर दूं। अब दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं। वशिष्ठ जी सब जानते हैं, जान रहे हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। लेकिन बोले कैसे कि महाराज अभी कोई मुहूर्त नहीं है, 14 साल बाद मुहूर्त है। महाराज इतने व्याकुल हैं तुरंत करने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा महाराज आप मुहूर्त न पूछिए, आप राम का अभिषेक कर दीजिए। महाराज बोले बिना मुहूर्त के? बोले यही तो कह रहा हूं, घड़ी न देखिए, तुरंत करिए, अभी करिए, बेगी विलंब न करिए नृपसाजी सबुई समाज। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए। मुहूर्त से राम का अभिषेक का निर्णय नहीं होगा, राम के अभिषेक से मुहूर्त का निर्णय होगा, इसलिए तुरंत करिए महाराज। गुरु जी ने तो कहा तुरंत करिए। महाराज ने क्या निर्णय लिया? कल करूंगा। कब करूंगा? कल। क्यों? गुरु जी तो ठीक ही कह रहे हैं, कल प्रातः काल जब भगवान सूर्य का आगमन होगा तो उनकी पहली किरण के साथ राम का अभिषेक करूंगा मैं सूर्यवंश के सिंहासन पर। और आपको मैं बताऊं, इस कल ने ही महाराज को बेकल बना दिया। रात भर में ही सब कुछ हो गया हो और फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ भी घटना घटने वाली है, इस घटना में मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मां ने कुछ नहीं किया हो, कुछ नहीं किया मां कैकेयी ने। राम जी के लिए मां कैकेयी ने तो अपना बलिदान दे दिया राम जी के लिए। जितना बड़ा बलिदान मां कैकेयी ने राम जी के लिए दिया है किसी ने नहीं दिया धरती पर। देखिए, आपका यदि विकास हो तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कहने के लिए कि इस विकास में मेरी बड़ी भूमिका है, मैंने इनको सहारा दिया था, आज आगे बढ़ गए। लेकिन आपके लिए जब कलंक लेने की बारी आवे तो ये देखना चाहिए कि कौन है परिवार में जो आपके लिए कलंक लेने को तैयार हो रहा है। मां कैकेयी ने रघुनाथ जी के लिए कलंक ले लिया, अपने आप को कहीं का नहीं छोड़ा।
आपको क्या लगता है कैकेयी जी ने राम जी को वन भेजा? आपको पता नहीं है, मंथरा ने जब मां कैकेयी से बात कही तो कैकेयी मैया ने मंथरा को मारा, खींचकर चाटा एक, और कहा मंथरा तू कह रही है कल राम राजा बनने वाले हैं, तो मेरी सुन, यदि कल राम राजा बन जाएंगे तो कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, मेरा राम राजा बनेगा। मंथरा से मां कैकेयी कहती हैं कि मैं जब जब भगवान के सामने पूजन करने बैठती हूँ मंथरा, तो नित्य एक ही प्रार्थना करती हूँ कि अगली बार जब मुझे जन्म दीजिएगा प्रभु, तो राम को मेरी कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बनाइएगा। अब आप बताइए, इतना राम जी को प्रेम करने वाली कैकेयी मां राम जी को वन भेज देंगी? मां ने जो कुछ भी किया राम जी की इच्छा से किया। राम जी ने बचपन में मां से वरदान मांग रखा है, वचन। राम जी ने कैकेयी मैया से पूछा था, मां मैं कुछ मांगूंगा तो दे दोगी आप? कैकेयी मैया बोली प्राण मांग कर देखो, प्राण दे दूंगी अभी। राम जी कैकेयी मैया के ही पास रहते थे, दिन भर वहीं खेलते थे चारों भैया। मां कैकेयी बोली प्राण दे दूंगी। राम जी बोले प्राण नहीं मांगूंगा, प्राण मांग लूंगा तो तुम मर जाओगी, लेकिन मैं जो मांगने वाला हूं ना उसमें मरोगी तो नहीं, लेकिन मरे से बुरी हालत हो जाएगी। कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं, तुम सबकी नजरों से गिर जाओगी। अब बोलो दोगी? कैकेयी मैया ने एक प्रश्न किया कि सबकी नजरों से गिर जाऊंगी, तुम्हारी नजर से? राम जी बोले मेरी नजर में तो मां हमेशा महान रहेगी। तो कैकेयी मैया बोली फिर जगत की नजर की परवाह किसको है राम, मांगो क्या चाहिए? तब राम जी ने कहा था, पिताजी जब मुझे राजा बनाने की रचना बनाए तो किसी भी प्रकार मैया मुझे वन में भेज देना। और मैं आपसे कहता हूं, राम यदि बन न गए होते तो राम न बन पाते, राम बन गए तब राम बन गए। राम बन न जाते तो राम ही रह जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते। कौशल्या ने यदि राम को जन्म दिया तो कैकेयी ने 14 वर्ष वन में भेजकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया। इसलिए मां कैकेयी पर दोष न लगाइएगा। मां ने 2 वरदान मांगे महाराज से रात में ही, भरत के लिए राज सत्ता, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। एक लोगों ने प्रश्न किया मेरे से कि महाराज यदि राम जी को ही बन जाना था तो केवल राम जी का वनवास मांग लेती। उनके मन में यदि लालच नहीं था तो अपने बेटे को राजा क्यों बनवा रही हैं? भरत के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? देखिए, हर मां चाहती है कि मेरा बेटा इस धरती का सबसे अच्छा बेटा बने। मां कैकेयी जिस भरत को अपने कोख में पाल करके जन्म दी थी, मां कैकेयी भरत जी का परीक्षा लेना चाहती है कि मैं देखूं तो मेरे भरत के जीवन में यदि राज सत्ता का स्थान आ जाए, राजपद आ जाए, तो मैं देखूं कि मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। इसका पता लगाने के लिए मैया ने रात तिलक मांग लिया भरत जी। राम जी सुने तो राम जी तो गदगद हो गए। राम जी से जब कैकेयी मैया ने जब बताया ना सवेरे, राम जी नाचने लगे, कहे माँ आपने तो मेरा सब काम बना दिया, मैं तो पहले से बड़ा हूं, अब मेरा भरत भी राजा बन के बड़ा बन जाएगा। माँ आपने सबका काम बना दिया। राम जी के साथ सीता मैया तैयार हो गई चलने को, लक्ष्मण भैया भी तैयार हो गए। प्रातःकाल वनवासी का स्वरूप बनाकर सजीवन साज समाज सब
बनिता बंधु समेत वंदे विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब ही अजय। राम जी वनवासी रूप धारण किए, लक्ष्मण भैया के साथ वलकल वस्त्र पहने और दशरथ जी माताओं को प्रणाम करके राम जी पैदल निकले अयोध्या से। यहां दर्शन करिए, रथ पर बैठकर नहीं गए। भगवान सोचे यदि अयोध्या से रथ पर बैठ जाऊंगा तो ये अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठ जाएंगे, बैलगाड़ी पर, घोड़े पर, सब पर बैठ के सब चलेंगे साथ में। तो अयोध्या से लेकर और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के आश्रम तक राम जी पैदल पैदल गए। जाकर गुरुदेव को दंडवत किया राम जी ने, ब्राह्मणों को बुलाकर बरसासन दिया। क्या दिया? क्या दिया? बरसासन। बरसासन समझते हैं? नहीं 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 नहीं, आसन नहीं, वर्षासन कहते हैं एक वर्ष का भोजन, एक वर्ष का अनाज, अन्न। एक वर्ष तक ब्राह्मण को कहीं मांगना न पड़े, इसलिए उसको वर्षासन कहते हैं। ब्राह्मणों को, अनेकों ब्राह्मणों को बुलाकर राम जी ने वर्षासन दिया, याचकों को अयाचक बनाया और अयोध्या वासियों के सामने हाथ जोड़कर राम जी बोले, मैं तो जा रहा हूं, आप लोग यदि मेरे हितैषी हैं ना तो मैं उसी को अपना हितैषी मानूंगा जो मेरे पिताजी को प्रसन्न रखेगा। आप लोग वही करिएगा जिससे मेरे पिताजी सुखी रहे। क्यों? राम जी जब घर से चले थे ना तो दशरथ जी बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। बोलकर राम जी चले प्रणाम करके, पैदल पैदल चले। अयोध्या की प्रजा सोचने लगी कि अवध तहां जहां राम निवासो। राम, एक बात समझिएगा, राम जी अयोध्या में नहीं रहते हैं। आप कहेगा महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप लोगों से यदि प्रश्न कोई करे कि सूर्य भगवान किस दिशा में निकलते हैं तो क्या उत्तर दीजिएगा? सूर्य किस दिशा में निकलते हैं बोलिए? नामदार साहब, आमदार साहब, किस दिशा में निकलते हैं सूर्य? पूरब। ये उत्तर गलत है। सूर्य पूरब में नहीं निकलते। सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। यदि कल सूर्य, यहां पूरब दिशा कौन है? ये पूरब है ना, इधर इधर इधर, ये पूरब है। लेकिन यदि कल सूर्य इधर निकल जाए ना तो कोई भी इसको पूरब नहीं कहेगा, सब इसको पूरब कहेंगे। इसका क्या मतलब? पूर्व दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूर्व दिशा का पता चलता है। उसी प्रकार अयोध्यावासी सोचने लगे अवध तहां जहां राम निवासु, अर्थात राम अयोध्या में नहीं रहते, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। अयोध्यावासी कहने लगे कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा। तो अयोध्या यहां रहने का मतलब क्या? पूरी प्रजा राम जी के पीछे पीछे चलने लगी, पूरी प्रजा। उधर महाराज की मूर्छा गई, मूर्छा से बाहर आए, अपने को धिक्कारने लगे। महाराज आह मंद मन अवसर चूका, राम चले गए, अब प्राण नहीं गया मेरा, अब कौन सा दुख आएगा कि ये प्राण निकलेगा शरीर से। तुरंत महाराज ने सुमंत जी को बुलाकर कहा रथ लेकर जाइए, मेरे बच्चे बड़े कोमल हैं, पैदल चल नहीं पाएंगे, रथ पर बिठाकर सुमंत ले जाना। अब मैं तो कह रहा हूं 4 दिन वन घुमाइएगा रथ पर बिठाकर। अब वन, भयानक वन देखकर जब बच्चे डरने लगे ना, उनको रथ पर ही वापस लेके आ जाइएगा। लेकिन सुमंत, राम तो सत्यव्रती है, राम आएंगे नहीं मुझे लग रहा है, प्रयास करना राम को लेकर के आना। यदि राम न आवे ना तो सीता को लेकर के आना।
सीता को मत छोड़ना, कहना जितना दिन मन करे अयोध्या में रहे, मन करे मिथिला में जाके रहे। सुमंत यदि आप सीता को भी लेकर नहीं आओगे ना तो याद रखना तुम तो आओगे लेकिन तुम्हारे आने के साथ तुम्हारा महाराज चला जाएगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा। सुमंत जी तुरंत रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर प्रभु मां को रथ पर चढ़ाए, स्वयं चढ़े, लक्ष्मण भैया चढ़े और पूरे समाज। अब अयोध्यावासी भगवान रथ पर बैठकर जाने लगे। अयोध्यावासी सोचने लगे अब क्या करें। यदि वापस अयोध्या गाड़ी लेने जाते हैं तब तक न राम जी न जाने कितने आगे निकल जाएंगे, कहां चले जाएंगे। अब अयोध्यावासी सोचे जो होगा सो होगा, हम वापस नहीं लौटेंगे। भगवान रथ पर चले, अयोध्यावासी रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ने लगे। अपनी प्रजा को इस प्रकार बेहाल दौड़ते देख भगवान ने कहा कि आज तमसा के किनारे ही रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे और नहीं दौड़ा सकता इन लोगों को। तमसा नदी के किनारे राम जी रुक गए। पूरी प्रजा थकी हुई है, रात में सब सो गए थकान के कारण। राम जी अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुलवाए हैं और सुमंत जी से बोले तात इसी समय विलंब मत करिए, चलते हैं हम लोग रथ पर बैठकर, लेकिन रथ ऐसे चलाइएगा कि रथ के पहिए का चिन्ह मिटता जाए। खोज मारी रथ हाथ उतारा। सुमंत जी बोले क्यों? राम जी बोले सुबह यदि प्रजा को रथ के पहिए का चिन्ह दिखाई पड़ गया और पता चल गया कि रथ इस दिशा में गया है, ये पूरी प्रजा उसी दिशा में दौड़ने लगे। इसलिए इनको पता ना चले कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। मध्य रात्रि में पूरी प्रजा को सोता हुआ छोड़ भगवान रथ पर बैठ करके चल पड़े हैं। बाबा कहते हैं अगले दिन सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, सिंहवेरपुर पहुँचे जाए, सिंहवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देवसरी देखी, उतरे राम देवसरी देखी, कीन्हा दंडवत हरस दिसेखी, कीन्हा दंडवत हरस दिसेखी, कीन्हा दंडवत हरस दिसेखी। अगले दिन भगवान दिन के तीसरे पहर में सिंहवेरपुर धाम पहुंचे हैं, गंगा जी के किनारे। आइए एक बार यहीं से बैठे बैठे हम और आप, यहां से प्रयाग कितना दूर होगा? 800। हाँ तब ठीक। हाँ 900 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए। हाँ 1000 मान लीजिए। कहा गया है कि गंगा जी से यदि कोई व्यक्ति 100 योजन दूर भी बैठा हो, कितना दूर? 100 योजन। 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? तो रेंज में ही है ना, 1000 मान लीजिए। तो यदि कोई व्यक्ति 100 योजन 1200 किलोमीटर दूर भी बैठा हो गंगा जी से और एक बार गंगा जी का स्मरण करके जयकारा लगा ले, उसे उसी समय गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो हम और आप बैठे तो चंद्रपुर में है, लेकिन डुबकी लगाने का अवसर मिल गया है।
राम जी गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। उतरे राम देव सरी देखे। भगवान जैसे गंगा जी के किनारे पहुंचे, राम जी उतर करके दंडवत किए गंगा जी को। कहीं भी तीर्थ में जाइए ना, तो वहां तीर्थ की नदी में पहले तो जाकर उनको, लेकिन नहाने का भी एक नियम है। कई लोग पानी देखते मछली बन जाते हैं, कूद पड़त है, छपाक छपाक उसी में डूबने लगते, उतराने लगते हैं। ठीक नहीं है व्यवहार। नदी मां है, आदर पूर्वक नहाना चाहिए। नियम है, नदी को पहले किनारे से दंडवत प्रणाम किया जाए, फिर उसके किनारे बैठकर जल से शुद्धि करके आचमनी की जाए, संकल्प किया जाए, प्रणाम करके अनुमति मांग कर कि माँ हम स्नान करना चाहते हैं आप में। दाहिना पांव पहले रखा जाए और कमर भर पानी में जाकर डुबकी लगाकर शांति से नहाना चाहिए। ये विधि है, सब विधि सीता सित नीर नहाने, ये नहाने की विधि है। राम जी नहाए नहीं कि नहाए हैं, नहाए हैं। प्रभु ने दंडवत किया है। मज्जन कीन पंत श्रम गयो, नहाए हैं राम। पहले भगवान ने दंडवत किया है। राम जी को दंडवत करते देख लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी भी उतरकर दंडवत किए हैं। भगवान ने यहाँ गंगा जी की महिमा गाई है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। इसके बाद गंगा जी में स्नान किए हैं भगवान। ये नगर कौन सा है? अरे यहां का नहीं पूछ रहा हूं, राम जी जहां गए हैं वो नगर। बोलिए श्रृंगवेरपुर। क्या नाम है? श्रृंगवेरपुर। यहाँ के राजा कौन है? निषाद राज गुहु। अभी 2 दिन पहले जिनकी कथा मैं सुनाया था आपको। राम जी से 5 साल बड़े हैं केवल ये। याद है ना? हाँ, ये यहाँ के राजा है, राम जी के मित्र। निषाद जी को पता चल गया, निषाद राज को, कि मेरे मित्र आए हैं। उपहार लेकर राम जी के सामने आए, दंडवत किया है। राम जी ने दौड़ करके हृदय लगाया उनको। निषाद राजगुरु ने कहा राम जी से कि मित्र, आपको तो 14 वर्ष अयोध्या के बाहर रहना है ना, तो आप तो बाहर आ ही गए हैं अयोध्या से। 14 वर्ष श्रृंगवेरपुर में चल के रहिए आप। राम जी बोले मित्र, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं, और इस व्रत के अनुसार मैं 14 वर्ष किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता, और न मैं किसी धातु को छू सकता हूं, इसलिए मैं श्रृंगवेरपुर में नहीं जा सकता। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछवाएं। रात में माँ और प्रभु कंदमूल खाकर उसी कुशा की चटाई पर सो गए। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर जाकर विरासन लगाकर पहरा देने के लिए बैठ गए। निषाद राजगुरु अपने सेवकों को बुलाए। अब बुलाकर बोले देखो, मुझे सूचना मिली है कि कल रात में राम जी तमसा नदी के किनारे अयोध्यावासी जब सोए थे तो उनको छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग भी रात में सो गए, राम जी हम लोगों को भी रात में छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए अपनी सेवकों को कहा निषाद जी ने कि चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, पूरी रात पहरा देना है, राम जी को जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाकर निषाद राजगुरु जब राम जी जहां सोए थे वहां आए, और कुशा की चटाई पर जब भगवान को सोते हुए देखा ना, तो रोने लगे। कैकयनंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनकीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवश्य
निषाद जी कहने लगे कैकेयी जी ने कितना गलत व्यवहार किया, ऐसी कुटिलता कौन करेगा हो। जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आया था, कैकेयी जी ने राम जी के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकेयी कुल्हाड़ी बनकर बैठी है वहां पर। ये कर दिया वो कर दिया, लगे निषाद राजगुह मां कैकेयी को भला बुरा सुनाने। लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे, सब सुन रहे थे। मन में सोचे बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। निषाद जी को लक्ष्मण जी ने बुलाया, कहा इधर आइए, क्यों रो रहे हैं। निषाद जी बोले राम जी को कैकेयी जी ने दुख दे दिया है। लक्ष्मण भैया बोले पहले आप बताओ मुझे, जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? आप बोलिए, आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया को देखिए, भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको कहां दुख है। यदि दुख होता तो राम जी को नींद आती। और आपने कहा कि मां कैकेयी ने दुख दिया है। निषाद जी आपको पता ही नहीं है, जीवन में न कोई दुख दे सकता है, न जीवन में हमको कोई सुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई भी सुख दुख देने वाला नहीं है। मोह हमको सुखी करता है, मोह हमको दुखी करता है। ये मोह क्या है? मैंने अपने पूज्य महाराज श्री से एक दिन पूछा, सरकार मोह क्या बला है? महाराज जी बोले बेटा, परिवार में समाज में व्यक्ति दो प्रकार से प्रेम करता है। एक ज्ञान पूर्वक प्रेम और दूसरा अज्ञानता पूर्वक प्रेम। ज्ञान पूर्वक प्रेम क्या है? परिवार का पोषण करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, करेगा। समाज के लिए करना कर्तव्य है, करेगा। राष्ट्र के लिए समर्पित होना, समर्पित होगा। लेकिन इन सबको करने के साथ जिस कारण मनुष्य का शरीर मिला है, जिस काम के लिए, उस काम को भी करते रहना, ये ज्ञान पूर्वक किया गया प्रेम है। दुर्लभम मानुषम देहम, मनुष्य का शरीर दुर्लभ शरीर है, यूं ही नहीं मिल गया है। आप सोचिएगा, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, डर रहे हैं, संसार का सुख ले रहे हैं, इससे अधिक और कोई क्या कर रहा है हो? भगवान यदि पेट न दिए होते, न पेट, तब मनुष्य से आलसी दूसरा कोई जीव न होता। मनुष्य कोई काम नहीं करता यदि पेट न भगवान दिए होते। सरकार, न हम कथा बाँचते, न मुनगंटीवार जी नेता बनते। हाँ, पेट भगवान ऐसा एक लगा दिए हैं सिस्टम, कितनों खाओ भरता ही नहीं है। इसी को भरने के लिए आदमी दौड़ता रहता है। जो काम हम कर रहे हैं वही काम पशु भी करता है। वो भी अपने पेट भरने के लिए दौड़ता है, वो भी सोता है, जगता है, उसको भी भय लगता है। यदि हम लोग भी उतने कर रहे हैं तो उस पशु में और हमारे में क्या अंतर है? अंतर है, उसकी खोपड़ी पर सींग लगा है, हमारी खोपड़ी पर सींग नहीं है। बस न आगे ऊपर सींग लगा है, न पीछे से पूंछ निकली है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। हम मनुष्य बने हैं कि हम ये सब करने के साथ साथ धर्माचरण कर सके, परमार्थ कर सके, सत्कर्म कर सके, इसलिए शरीर मिला है। हम इन सब को छोड़ करके सपना में सोए हैं। एक ठे मकान नागपुर में बन जाए, आनंद आ जाएगा। बंबई बुरा थोड़ी है, बंबई में भी, हैदराबाद भी चल सकता है, बगल में है। यही सपना देख रहे हैं।
ये जमीन खरीद ले, ये मकान बना ले, मकान बन गया हम खुद सुखी हो गए, मकान नहीं बन गया हम दुखी हो गए। हमको मकान ने दुखी नहीं किया, हमने जो सपना देखा है मोह में, इस सपना ने हमको सुखी और दुखी किया है। इससे जगिए, कर्तव्य का पालन करते रहिए, परमार्थ करते रहिए। जो बनना होगा बनेगा, और जो नहीं बनना होगा कितनों खोपड़ी पिटिएगा नहीं बनेगा। समाज का कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद भी परमार्थ में लगा हुआ है, वो मनुष्य जोगी है। जो अपने मन को भगवान के चरण से जोड़ रखा है वो जोगी है। और जो ऐसा जी रहा है वो इस रात्रि में जगा हुआ है। निषाद जी, आप जिन राम जी के लिए रो रहे हैं, ये राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा। लक्ष्मण जी ने राम जी का परिचय दे दिया। ये राम जी जीव नहीं है। कौन है? बोलिए। ब्रह्म है, राम ब्रह्म। ये परमार्थ के स्वरूप है, अजन्मा है, अलौकिक है, अपार है। इनको न देखा जा सकता, न जाना जा सकता, न समझा जा सकता। वेद नेत नेत कहते हैं इनके बारे में। और आपको एक बात बताऊं निषाद जी, मन से बोलिए, मन से, वचन से और कर्म से, मन क्रम वचन से राम जी के चरण में प्रेम करना, यही जीवन का असली परमार्थ है। सखा परम परमार्थ एहो, मन क्रम वचन राम पद लेहो। लक्ष्मण जी ने परिचय दिया राम जी का। निषाद जी प्रणाम करते हैं भगवान को। बोले मैं तो मित्र जान रहा था, मेरा मित्र तो भगवान निकल गया हो। सवेरा हुआ, निषाद राजगुरु से राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया। यहां बरगद का वृक्ष है चंद्रपुर में? नहीं है? अच्छा है हाँ। कभी आप जाकर उसका पत्ता तोड़िएगा तो सफेद सफेद एक लिक्विड निकलता है, उसको बरगद का दूध कहते हैं। उसको मंगाया कटोरी में निषाद जी से राम जी ने, और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगा करके उस दूध को भगवान सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिए। ये दृश्य देखते सुमंत जी रोने लगे। कहें कि पिताजी ने कहा है 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आने के लिए। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर के मना कर दिया, सीता मैया ने भी मना कर दिया। प्रभु ने सुमंत जी को बरबस अयोध्या की ओर विदा किया। बरबस राम सुमंत पठाए। अब भगवान यहां से गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के किनारे आए। यहीं से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। आपको एक बात बताऊं, पिछली रात्रि जब निषाद जी पहरा लगवाए थे ना अपने सिपाहियों का, सेवकों का, तो ये जो केवट भैया हैं, जहां पर राम जी और लक्ष्मण जी और निषाद राज को बात कर रहे थे, वहीं बगल में खड़े होकर पहरा दे रहे थे। अब पहरे में थे तो, लेकिन पूरा ध्यान बात में लगाए हुए थे। देखिए, आपके बगल में यदि कोई व्यक्ति, 2 लोग बैठकर जोर जोर से बात करें ना, आप ध्यान नहीं दीजिएगा। लेकिन दूर बैठकर कोई धीरे धीरे बात करने लगे तो आप परेशान हो जाएगा, न जाने क्या बात कर रहे होंगे वो दोनों। आदमी को सुनाई न पड़े तो आदमी टेढ़ होकर सुनता है। निषाद राजगुह और लक्ष्मण जी बात कर रहे थे, वहीं थोड़ी दूर पर केवट जी खड़े थे, पूरा ध्यान वार्ता में लगाए थे। दोनों का बतिया रहे हैं। अब पूरी बात केवट जी सुन लिए हैं। क्या सुन लिए हैं?
राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। और दूसरी बात, राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है जीवन का। केवट भैया सोचे कि आरे फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, यदि अब ना बनी। केवट भैया बोले अवसर दोबारा जीवन में मिलने वाला नहीं है। राम जी के चरण में प्रेम करना परमार्थ है, वो चरण साक्षात यहाँ पहुँचा हुआ है। ऐसा अवसर लाइफ में दोबारा मिलने वाला अब नहीं है। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। मानव जन्म अमोला कहीरा, मानव जन्म अमोला कहीरा, फिर जननी, फिर जननी, नाही जनेगी, अब ना बनी। आमदार साहब तो फिर ना बनेगी, यदि अब ना बनी। यदि आमदार साहब के रहते लखमापुर हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार न हुआ तो कभी नहीं होगा। हनुमान जी ने इसीलिए बनाया है इनको। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, फिर ना बनेगी, बनेगी ही बनेगी, बनेगी ही बनेगी। है? केवट भैया सवेरे ना दौड़ कर गए निषाद राजगुह के पास। बोले प्रभु हम कुछ मांगने आए हैं। निषाद जी बोले मांगो, मैं भी बहुत प्रसन्न हूं, मेरे मित्र आए हैं, मांगो क्या चाहिए। केवट भैया बोले कि मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी देर बाद गाएंगे, फिर खड़ी हो, अभी बैठ जाइए, अभी वो नहीं गा रहे अभी। माई सोची हम गाएंगे, इसलिए माई तैयार थी नाचने के लिए। मतलब बाद में गाएंगे। हाँ। तो केवट भैया बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा को पार करें। तो यदि आप आज पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दीजिए सवेरे सवेरे कि हम मुझे छोड़कर ना कोई दूसरा नाव चलाने वाला नाविक आज गंगा किनारे जाएगा ही नहीं। नो एंट्री लगा दीजिए, कोई न जाए हमको छोड़कर उधर। निषाद जी बोले इसमें कौन सी बात, अभी बजवाता हूं डुगडुगी, बज गई डुगडुगी, कोई नाविक गंगा किनारे नहीं जाएगा। केवट भैया सवेरे दौड़े और जाकर सबसे पहला काम किए, अपनी नाव को किनारे से खोले, नाव पर बैठे और नाव ले जाकर बीच गंगा में खड़े हो गए। सोचे यदि किनारे रहूंगा और राम जी सीधे आके चढ़ ही जाए, बोले पार ले चलो, फिर क्या करूंगा, इसलिए आउट ऑफ रीच रखो, उनके पहुंच से बाहर रखो। इधर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और निषाद राजगुह, ये चारों लोग पहुंचे हैं गंगा के किनारे। अच्छा आप बताओ, गुरुजी और चेला नदी पार करने गए तो नाव की व्यवस्था गुरुजी करेंगे कि चेला करेगा? बोलिए, चेला करेगा। स्वामी और सेवक यदि गए तो कौन करेगा? राम जी और लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? तो नाव की व्यवस्था किसको करनी चाहिए, राम जी को कि लक्ष्मण जी को? राम जी क्यों मांग रहे हैं? यहां नाव राम जी ने मांगी है, लक्ष्मण जी ने नहीं मांगी। इसके पीछे भी कारण है, मांगने वाले थे लक्ष्मण जी ही, लेकिन राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं हैं। ये ना बोलेंगे हम नहीं लाएंगे।
राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। यदि लक्ष्मण मांगने गए वो ना बोलेगा, इनको आएगा क्रोध, तुरंत निकाल के बाण चला देंगे, मेरा भगत मर जाएगा। तो भगवान सोचे भक्त को बचाना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, आप सीखिए कैसे कोई से किसी से सामान मांगी जाती है कोई वस्तु। लक्ष्मण जी बोले सिखाइए प्रभु। तो राम जी आगे आके खड़े हो गए, केवट बीच नदी में खड़े हैं। जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान केवट के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए हैं। आप दर्शन करिए। राम जी ने कहा एज मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना। ऊपर से कहे तुम्हारा मरा नहीं जान पाए। ये अभी अभी आया मल्लाह कही रहा है कि आपका मरम जान गया। ये कैसे जान गया? राम बोले हम का जाने कैसे जान गया, पहले पूछो जानता क्या है, पूछो तो। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जानते हो? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले साफ साफ बताओ क्या जानते हो? केवट जी बोले मैं जानता हूं कि राम जी कौन है। ले कैसे जानते हो? केवट जी बोले देखिए ये नाव चलाना हमारा खानदानी काम है। मेरे बाबा नाव चलाएं, बाबूजी नाव चलाएं, अब मैं चला रहा हूं, मेरे बाद हमारा लड़का भी नाव ही चलाएंगे। हम लोग नित्य यहाँ सैकड़ों लोगों को इस पार उस पार करते हैं, इधर से उधर से इधर लाते ले जाते हैं। लोग आते हैं नाव मांगते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी आज जिस प्रकार से आपकी भैया ने नाव मांगी है ना, इस प्रकार से आज तक किसी ने नाव नहीं मांगा हम लोगों से। लक्ष्मण जी बोले सीधी सीधी भाषा में तो नाव मांगे हैं, अंग्रेजी थोड़ी बोले हैं। कैसे मांग लिया अलग? केवट जी बोले आज तक जो आता था आदेश देता था, ऐ केवट नाव लेकर यहां पर आओ। लेकिन आपके भैया ने आदेश नहीं दिया है, निवेदन किया है। केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? लक्ष्मण जी बोले इसमें अंतर क्या है? केवट जी बोले आदेश हम अपने नौकर को देते हैं, सेवक को देते हैं, और निवेदन उससे करते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो मेरी नहीं सामने वाले की है, तो हम निवेदन करते हैं। केवट जी बोले आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे नाव का मालिक बना रहा है, और सामने वाले को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं ये राम जी कौन है। और एक बात बोलूं लक्ष्मण जी, राम जी ये नदी पार करने नहीं आए हैं। असली मर्म ये है, लक्ष्मण जी बोले नदी पार करने नहीं आए तो क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रहे हो, पार करने नहीं आए हैं, पार करने, इसका क्या मतलब? बोले नदी पार करने नहीं आए हैं, नदी को और नाव को माध्यम बनाकर इस केवट को पार करने के लिए राम जी आए हैं। ये मर्म मैं जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। नियरा समझते हैं? नियरा, नियरा मतलब अंग्रेजी में भी नियर मतलब पास होता है। केवट जी कहते हैं, देखो स्वामी जी अंग्रेजी भी लिखे मानस में, कई जगह नियरा नियरा शब्द आया है। केवट गोड़ समझते हैं? गोड़, गोड़ मतलब पैर, पांव, और धूल मतलब धूल। रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लगेला, थोड़ा नहीं बड़ा डर लगेला।
केवट जी बोले, मैंने सुना है कि आपके पांव में जो धूल है वो उसमें बहुत खतरनाक दवाई है, जड़ी बूटी है वो, हाँ मनुष्य बना देती है वो जड़ी बूटी। आपने पीछे का पहले कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था? लक्ष्मण जी बोले, हल्के में ले रहे हो मेरे भैया को, मेरे आंख के सामने रखा था, पांव रखे भैया पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। बोले इसी बात का तो डर है, यदि पत्थर पर असर हो सकता है तो लकड़ी की नाव पर असर नहीं होगा का है? इसलिए मैं कहता हूं राम जी पांव धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद नाव पर बैठिए, जहां बोलिएगा वहां पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया एक बात बोले हम, आपने कहा मैनेजमेंट सीखो, और देखिए आपका मैनेजमेंट फेल हो गया। आपने मांगा नाव, नाव मांगी, मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मैं मांगता मना करता तो मैं बता देता। राम जी मन में बोले, इसीलिए तो नहीं मांगने दिया कि आप बता देते। राम जी बोले, अरे कुछ भी है, मना किया है तो क्या हुआ, मेरा भक्त है ये। लक्ष्मण जी बोले, मतलब जो आपकी बात न माने वो आपका भगत। राम जी बोले, और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले, पीछे मुड़कर देखिए, 1.5 घंटा पहले सुमंत जी को आप कहे थे रथ लेकर अयोध्या चले जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं है, देखिए खड़े हैं। उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनसे आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। मतलब आप जिसको जो कहते हैं वो उसका उल्टा करता है। राम जी बोले, ये बताओ वनवास मेरा हुआ था कि तुम्हारा? मेरा हुआ था ना। घर से चलते समय मैंने तुमको भी मना किया मत चलो, सीता को मना किया मत चलो, तुम दोनों मेरी बात माने, मेरी बोहनी तुम ही दोनों बिगाड़े हो। घर से निकलते तुम दोनों ने मेरी बोहनी बिगाड़ दी। देखो जो मिल रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। केवट जी खड़े हैं, कही रहे हैं, अमरम तोर जानीला हे रघुरैया, अमरम तोर जानीला, हे रघुरैया। हम जानते हम नाव नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, अरे कहाँ किस सदी में जी रहे हैं आप? भगवान के पांव में कोई कमी दिखाई दे रही है आपको? केवट जी बोले, पांव की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। रावर दोषन पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव है। रावर दोषन पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन से पन पाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पाहन ते पन पाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव हो, पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहाँ है। तुलसी सोनी के वट के पर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाके। तुलसी सोनी के वट के पर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाके। तुलसी सोनी के वट के पर बैन हंसे प्रभु जानकी ओर हाके। गोस्वामी जी ने इस छंद को कवितावली जी में लिखा है। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ हैं। कितने? 12। हाँ, 12 ग्रंथ गोस्वामी जी ने रचना की। तो रामचरितमानस में जिन प्रसंग को छोटा कर दिया, अन्य ग्रंथों में उसका विस्तार किया गोस्वामी जी ने। तो कवितावली में बाबा कहते हैं, केवट जी ने राम जी से कहा, राम जी रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। राम जी ना आपका दोष
ना आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव में जो धूल लगा है उसका है। पत्थर को स्त्री बना दिया, पत्थर को। अच्छा आप बताइए, पत्थर कठोर की लकड़ी? बोलिए। लक्ष्मण जी बोले पत्थर कठोर होता है। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा, आप बताइए। पाहनते, पाहन मने पत्थर, पाहनते बन बाहन काठ को, बन बाहन यानी नाव, काठ यानी लकड़ी। पाहनते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। एक तो मेरी लकड़ी की नाव दिन रात पानी में रहती है, पानी में रहने के कारण और कोमल और मुलायम हो गई है पानी पी पी कर। पत्थर को तो स्त्री बनने में 1-2 मिनट टाइम लगा होगा, मेरी लकड़ी की नाव वो जड़ी बूटी देखते स्त्री बन जाएगी। हम इतना बड़ा रिस्क लेने वाले नहीं है राम जी। हमारे घर में हमारे सब लड़का छोट छोट अभी हैं, हम वही इकलौता कमाने वाले हैं। नाव चली गई तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु, है? इसलिए पाँव धुलवाइए, उसके बाद आपको लेके चलूंगा। जब तक पाँव नहीं धुलवाइएगा तब तक नाव पर बैठने नहीं दूंगा, तब तक धोऊंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। राम जी सुने तो मुस्कुराने लगे। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी बोले अरे कहाँ आप अटके हुए हैं केवट जी, आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि पांव के स्पर्श से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है, एक बार। उसके बाद हजारों पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा आज तक। दूसरा कोई पत्थर स्त्री बना? आप लोग बोलिए। यदि जड़ी बूटी होता तो दूसरा भी बनता ना, दूसरा क्यों नहीं बना? कुछ नहीं होगा, नाव ले आओ, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। केवट जी बोले रुकिए 1 मिनट, मैं भी जानता हूं सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था, आप बताइए। लक्ष्मण जी फंस गए। का बोले? बोले मैं बताता हूं। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था गुरुदेव वो पत्थर कैसा है, जिस पत्थर की ओर उंगली से इशारा किया था वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यहां किनारे लाइन से नाव लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी राम जी को। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। यहां राम जी ने मेरी नाव को भी उंगली से इशारा करके बुलाया है, इसका मतलब इशारा हो गया है। खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा खतरा मोल लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए, उसके बाद ले चलूंगा। भगवान मौन खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवट भैया कहते प्रभु अरे पात भरी सहरी मेरे सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट भैया कहते प्रभु हम केवट जाति से हैं, हमारे सारे बच्चे 10-12 थे हमारे लड़का हैं, सब छोट छोट हैं अभी। हम वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। अरे सब परिवार मेरो, मेरा पूरा परिवार याही लागी राजा जू हो। हे राजा जी, मेरे पूरे परिवार को इस नाव ने जीवित रखा है। नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है। हम गरीब हैं, हाँ दीन वित्तहीन, रुपया नहीं है, नाव चली गई तो कैसे दूसरी गढ़ाई हो। पैसे नहीं है तो नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव कहां से लाएंगे आप बताइए। और एक आपको खतरा बताएं, हम सुने कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बनती है। मतलब आप चाहते हैं कि मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रहें, तो आप पहले ही क्लियर करिए कि आप हमारा उद्धार करने आए कि हमारी नाव का उद्धार करने आए। अरे गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी
गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या की तरह यदि कहीं मेरी नाव ब्राह्मणी बन गई तो आप बताइए, मैं निषाद हूं, मल्लाह, वो नाव ब्राह्मणी हो जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी? रहेगी मेरे साथ? बोलेगी तुम्हारे, तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मछली की बदबू आती है। हाँ, मछली की बदबू, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अलग घर बनाओ, अलग कपड़ा लाओ, अलग राशन लाओ, बासन लाओ। पहलकी का तो पेट भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? है ना आज? अरे तुलसी के ईशराम राम रावरो सो साची कहो। सत्य बोल रहा हूं, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई। जब तक पांव नहीं धोऊंगा नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। अब बोलिए, धो दूं? राम जी मौन। केवट जी बोले भाई ऐसे पैसेंजर से तो आज तक भेंट ही नहीं हुआ था मेरा। तीनों लोग आइएगा, बिना पांव धुलवाए बिना नाव के पैदल पार करा दूंगा। अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा बर्बाद कर दिए, ले चलो वहीं पर। केवट जी बोले रात में ले जाऊंगा, रात में। अभी सुबह का 9 बजा है। अब बोले, लक्ष्मण जी बोले रात में क्यों? केवट जी बोले मैं मूर्ख थोड़ी हूं, अभी मेरी बोहनी भी नहीं भई है। यदि मैं वहां से पैदल पार करा दूं आप लोगों को, और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए मेरी नाव पर कौन बैठने आएगा? जो भी पैसेंजर आएगा सब पैदले पार होने लगेंगे। अपने हाथों अपन रोजी रोटी पर प्रहार कर लूं। दिन भर वेट करिए, रात में हम लेट नहीं करेंगे, तुरंत पार कर देंगे। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले हम कहाँ करने को कह रहे हैं, अभी धुलवाइए, अभी पार कर दूंगा, अभी पांव धुलवाइए, तुरंत पार धो दूं। भगवान मौन, राम जी कुछ बोल ही नहीं रहे। अब केवट जी ना थोड़ा रू उठ गए, बोले 2 घंटा से ऊपर हो गया, बोल रहा हूं धुलवा लीजिए, धुलवा लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है आपको। मैं समझ गया आप टाइम पास करने आए हैं यहाँ पर। जिसको पार जाना होगा बोलेगा ना, चुप थोड़ी रहेगा। और आपको क्या लग रहा है कि मैं पांव धोऊंगा तभी मुझे खुशी मिलेगी? आप नहीं धुलवाइएगा तो अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धुलवाएंगे तो मैं पांव रखने नहीं दूंगा नाव पर। नाव पर पांव नहीं रखेंगे तो पांव नाव पर चढ़ेंगे नहीं, चढ़ेंगे नहीं तो उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और यहीं रह जाएंगे तो नित्य राम जी का दर्शन करने को मिलेगा। इससे अधिक आनंद और जीवन में क्या होगा? मत धुलवाइए पांव। अब तक तो मैं कह रहा था कि मैं पांव धोऊंगा राम जी, अब मैं कह रहा हूं मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा। यदि आपको पार जाना है तो अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव धो और मुझे नाव पर बिठाकर गंगा के पार पहुंचाओ। मैं नहीं बोलूंगा, मत धुलवाइए। इसके बाद भी राम जी कुछ नहीं बोले। केवट भैया टेंशन में कि राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक थोड़ी देर सोचते सोचते उनके मन में एक बात आई, राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले परिक्रमा क्यों लगा रहे हो? केवट जी बोले परिक्रमा नहीं लगा रहा हूं, असली समस्या अब समझ में आई है। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ लिए? केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़ा में कोई पॉकेट नहीं बना है। अब पॉकेट नहीं बना इसका मतलब राम जी भी मेरी तरह ठनठने गोपाल है एकदम। इनके पास भी कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो उतराई मिलेगा तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। यही बात है ना, पहले बताना चाहिए था ना कि ये समस्या है। चलिए इस टेंशन से भी मुक्त करता हूं आपको। आज तक तो आप सुने होंगे कि भगवान भक्त को टेंशन से मुक्त करते हैं,
पहली बार भगत भगवान को मुक्त कर रहा है आज है? केवट जी बोले प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर आपको बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। कसम खा के कहता हूं राम जी कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार करके चुपचाप चलाऊंगा राम जी, कुछ नहीं मांगूंगा। मैं जानता हूं आपके पास कुछ है नहीं, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा राम जी। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? आपके पिताजी की सौगंध राम जी और आपकी सौगंध लेता हूं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही चलाऊंगा। जैसे केवट जी ने महाराज और राम जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए। इसकी हिम्मत, इसने पिताजी और भैया की सौगंध ले ली। निकाल कर बाण लक्ष्मण जी धनुष पर रख कर खींच के मार डालूंगा इसको, मार दूंगा भैया। केवट जी बोले बाण न दिखाइए हमको, मैं डरने वाला नहीं हूं और आपको लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, आप बाण चलाइए, मैं मरूंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले असली बाण है, प्लास्टिक का लेके नहीं घूम रहा हूं, मर जाओगे, असली बाण है। केवट जी बोले वही तो आप नहीं समझ रहे हैं, मैं भी जानता हूं कि मरते समय यदि आपके भैया का नाम मुख पर आ जाए तो जीव की सदगति हो जाती है। आप बाण चलाइएगा, मैं मरूंगा, मेरे मुख पर राम का नाम नहीं, आंखों के सामने साक्षात राम खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलने वाली है जगत में है? तुरंत मारिए ना, अभी मारिए। और एक बात बतावें आपको, मरते समय मुख में गंगा जल दिया जाता है। मेरे घर वाले तो घर पे हैं, लेकिन आप टेंशन न लीजिए कि गंगा जल कौन डालेगा। आप बाण चलाइए, बाण चलाइए। आप जैसे बाण चलाइएगा ना, बाण लगते बगले में गंगा जी हैं, मैं बाण लगने के बाद सीधे गंगे जी में कूदूंगा और 2-4 बूंद नहीं लक्ष्मण जी, तब तक पीऊंगा जब ले मर न जाऊं। आपके भैया दयालु हैं, कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी रुकेंगे ही यहाँ पर। सोचिए ना, एक तरफ राम खड़े रहेंगे, दूसरी तरफ गंगा रहेंगी और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु ना आज तक कभी किसी को मिली होगी, ना भविष्य में किसी को मिलेगी। तुरंत मारिए, मैं मरने को तैयार हूं, अभी मारिए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, तब से गंवार गंवार कही रहा था ये मारने लायक नहीं है, तो बड़ा ज्ञानी है। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा भले मर जाऊंगा, नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चित भैया की अटपटी बात सुनकर भगवान बेहस पड़े। राम जी ने क्या किया? ठहाका मार के भगवान हंसे। अटपटी बात क्या? कोई भी व्यक्ति सौगंध लेता है तो अपने बाप की लेता है और अपनी लेता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने घुल गए हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की कसम ले रहे हैं कि राम जी के बाबूजी की कसम ले रहे हैं। ये अटपटी बात सुनकर भगवान बेहस पड़े। और भगवान जब तक प्रेम नहीं देखते तब तक बेहसते नहीं है। प्रीति अलौकिक जानी मन बेहसे रघुवंश मणि, ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए प्रेम करिए ठाकुर जी को। अरे करुणा निधान रहुआ, ये भोजपुरी समझ में आएगा आप लोग को? अरे करुणा निधान रहुआ जगते के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगते के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगते के दाता है।
केवट जी से भगवान ने कहा, केवट जी तुरंत जल लाइए, पांव पखारिए, मेरा विलंब हो रहा है, उस पार पहुंचाइए। आपको बताऊं, अब तक केवट जी खड़े थे, और जैसे राम जी ने कहा पांव पखारिए, केवट जी वहीं बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले, पूछो कहाँ बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले, धोने के लिए बोले, क्यों नहीं धो रहे हो पांव लाकर। केवट जी बोले, धोने के लिए बोले होते तो मैं धो दिया होता अब तक, राम जी ने पखारने के लिए बोला है। तो लक्ष्मण जी बोले, धोना पखारना अलग अलग है कहा। केवट जी बोले, एक ही होता तो दो शब्द क्यों बनता। धोने का मतलब पानी लेके रगड़ के धो दो, हो गया। पखारने का मतलब पत्नी को, बच्चों को, सबको सामने बिठाकर और सबके सामने धोने का नाम है पखारना। अकेले कैसे पखार दे बताइए। परिवार तो मेरा घर में है, अकेले कैसे पखारे। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया इतना भारी शब्द क्यों बोले आप, हल्का शब्द बोले होते धोने के लिए। अब ये पखारने का इतना खतरनाक अर्थ लगाए हैं। यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि इनको कहीं नहीं जाने देना है। बोले, तुमको जो करना अकेले करो, कुछ नहीं करना, भूल जाओ, अकेले धोना धो यहां पर चुपचाप। केवट जी चाहते परिवार को बुलाना, राम जी लक्ष्मण जी का मन रखें कि केवट जी का। तो गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, भगवान ने केवट को इशारा किया, मुंह से नहीं बोला। भगवान वो जल्दी भाग जैसे जैसे भगवान बोले, इशारा किए। अरे प्रभु रुख पाई के, भगवान का इशारा मिला, केवट जी भाग गए। बोलाई बालक घर ली, भागे केवट जी। लक्ष्मण जी बोले, भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले, भाग गया तो हम क्या करें। डू यू हैव एनी ऑप्शन, दूसरा कोई उपाय है। नहीं ना, चुपचाप खड़े रहो यहीं पर। केवट जी गए, बच्चों को बुलाएं, पत्नी को बुलाएं, बुलाकर बोले, देखो गंगा किनारे जाओ, दो पुरुष हैं, एक का रंग कैसा है बोलिए, और दूसरे का। हाँ, केवट जी बोले, गोरके के पास भूल कर मत जाना, बहुत डेंजरस, हर बात में बाण निकाल के खड़ा हो जाता है मारने के लिए। सांवले वाले तो बोलते ही नहीं है। जाना, उनको प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने पूछा, घेरना क्यों है। केवट जी बोले, 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और रखना है उनको खड़ा करके, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार आया, बंदी के चरण चहु देसे बैठे घेरे। भगवान को चारों ओर से परिवार घेर करके केवट जी का बैठ गया। लक्ष्मण जी मन में बोले, और धुलवाइए पांव। घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चों से पूछे, कहाँ गए तोहार बाबूजी नहीं आए, कहाँ गए बाबूजी। लड़का बोले, हम कहाँ जाने कहाँ गए। केवट जी घर गए, बर्तन चाहिए ना पांव धोने के लिए। आप लोग कठौता देखें, कठौता कितना सुंदर होता ना, स्टील का। हाँ, अच्छा लकड़ी का होता है। ओहो, कई लोग स्टील में भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। कठौता, कठौती लकड़ी का होता है। केवट जी छोटा सा कठौता घर से उठाएं। अरे छोटो सो कठौता भरे, आनी पानी गंगा जू को, धोई पाय पियत पुनीत बारे धेरे। छोटा सा कठौता में गंगा जल लेकर आए। लक्ष्मण भैया कठौता का साइज देखते आग बबूला हो गए। बोले, भैया देखिए, जानबूझकर छोटा लाया है। केवट जी बोले, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। जो आप छोटा देख रहे हैं ना, जब मेरी आंख से देखिएगा तो यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। ये मेरे घर का सबसे बड़ा बर्तन है, जो होगा वही ना लाएंगे। वो इतना छोटा कठौता था,
कि उसमें राम जी का केवल एक पांव आए बस। बोले प्रभु दाहिना पांव रखिए, भगवान रखे, केवट जी रगड़ के धोए, अब निकाल के पांव पोंछ के बाहर रखें, अब पूरा पानी पी गए। बोले प्रभु बायां बाकी है। लक्ष्मण जी बोले हम जानते थे तुम यही करोगे, जाओ जल्दी ले आओ। दोबारा जल लाए, बायां पांव भगवान का धोए और धो के बैठ गए। अब भगवान का पांव कठौता से बाहर नहीं निकाल रहे, राम जी बायां पांव उसी में रख के खड़े हैं। बोले केवट निकालो, क्या हुआ? केवट जी बोले प्रभु एक गलती हो गई नाथ। राम जी बोले क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धो दिया था, आप फिर नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। तो राम जी बोले ऐसे तो तुम जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं, बायां को प्रभु मैं पोंछ देता हूं और इसको नीचे मत रखिएगा, इसको आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए, और दाहिना प्रभु एक बार और धोना पड़ेगा हमको। लक्ष्मण जी बोले भैया आप तो डबल करने लगा ये। राम जी बोले कोई उपाय है? नहीं ना, जाओ जल्दी जाओ, पानी लाओ, जल्दी धो। तीसरी बार गए, जल लाए, भगवान का दाहिना पांव दोबारा धोए, तीनों बार का जल चरणामृत केवट जी अपने पी गए। अब भगवान उनके गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, तुम जो चाहते थे पूरा हो गया, अब बिठा कर नाव पर ले चलो। बोले कहां हो गया? हमारा लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं, हमारे बच्चे हमारा मुंह देखने आए हैं। राम जी आप ध्यान नहीं दिए, अंतिम बार जब मैं पी रहा था ना, तो छोटका जो हमारा है ना, ये हमको ऐसे करके देख रहा था। प्रभु एक बार यदि और पांव धुला, एक बार और धुला, एक बार आखिरी बार प्रभु धुला लीजिएगा ना, बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। एक बार राम जी और एक बार प्रभु। भगवान बोले ठीक है जल्दी जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, धोए। आप सोचिए क्या दृश्य होगा वो। राम जी खड़े होके देख रहे हैं, केवट जी बच्चों का मुंह खोल खोल के भगवान का चरणामृत उनके मुख में डाल रहे हैं। भगवान भी कह रहे पूरे परिवार का उद्धार करवा लिया मेरे सामने आज सबको पिला करके। पूरे परिवार वालों को चरणामृत पिलाया केवट जी ने। अंत में कठौता में थोड़ा सा बच गया चरणामृत, केवट जी सोचे अपने पी ले। जैसे उठाए पीने के लिए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ ले, रुको तुम पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई छूट तो नहीं गया है। केवट जी बोले पूरा परिवार यहीं पर है, छूटेगा कौन, यहीं पर सब है, चलो तुम पी जाओ। केवट जी पी गए। लक्ष्मण बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो चले जाएंगे उस पार, हमको इसी पार गांव में रहना है। गांव वाले हमको छोड़ेंगे, कहेंगे अपने पी लिए, परिवार को पिला दिए, हम लोग को भूल गए। एक झंझट से निकाल कर दूसरे में क्यों डालना चाहते हैं प्रभु? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, किसके लिए बोलूंगा? आखिरी बार राम जी, आखिरी बार। भगवान बोले जाओ लाओ जल्दी लाओ। पांचवी बार गए, लाए, पांव धोए। पूरे गांव वालों को चरणामृत बांटने में 2 घंटा टाइम लगा। बांटते बांटते केवट जी गायब हो गए। कोई खेत में है तो खेत में जाके दे रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी आग बबूला केवट जी के लड़कों से बार बार पूछते कहां गए तुम्हारे बाबूजी? लड़का बोले हम कहां जाने कहां गए, हम तो ही बैठे हैं। 2 घंटा में बांट करके केवट जी आए। लक्ष्मण जी तने आवेश में बोले नाम नहीं लोगे अब दोबारा तुम धोने का। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। हाँ, तो केवट जी राम जी के पास गए, जाकर बोले प्रभु प्रभु नमस्ते प्रभु। राम जी बोले ये क्या है ये? बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा मैं। राम जी बोले ये क्या लगा रखे हो तुम, एक बार और धोऊंगा? अब किसके लिए धोओगे? हम कब से खड़े हैं यहाँ पर, कितना विलंब हो रहा है, पार जाना है हम लोगों को। केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले कई लोग खड़े हैं पार होने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है,
आपकी दृष्टि उन पर नहीं जा रही है, इसलिए सब फंसे हुए हैं। आप देख लिए होते तो सब पार हो गए होते। केवट जी बोले, प्रभु जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है, यही स्वाद मैं अपने पितरों को देना चाहता हूं ना। पितर पार करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयहु ले पार। अपने पार हुए, परिवारीजनों को पार किए, पितरों को पार किए, और सबको पार करने के बाद अब केवट जी भगवान को पार करने चले। नाव पर सीताराम जी, लक्ष्मण जी, निषाद राजगुह को बिठाए हैं, गंगा के उस पार पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, उत्तरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, उत्तरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुत नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुत नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुत नहीं कछु दीन्हा। गंगा पार करने के बाद गंगा जी के किनारे नाव रुकी। सबसे पहले सीता मैया उतरी। सीता जी के बाद बोलिए, सीता मैया के बाद कौन उतरा होगा? राम जी। राम जी के बाद लक्ष्मण जी नहीं, निषाद राजगुह उतरे, सिय राम गुह, फिर लखन समेता। पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, उसके बाद लक्ष्मण जी उतरे। सबके उतरने के बाद केवट जी किनारे नाव को बांधे, केवट उतरे दंडवत कीन्हा। केवट जी ने क्या किया? बोलिए, दंडवत किया। किसको दंडवत किया? राम जी को। लगभग 4 घंटे बीत गए। 4 घंटे में केवट जी को दंडवत की याद नहीं आई कि गंगा पार करने के बाद दंडवत कर रहे हैं। याद थी, लेकिन केवट जी जानबूझकर नहीं किए। जानते थे कि यदि पहले दंडवत कर लूंगा तो फिर जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा। इसलिए मन में ठाने थे, पहले मैं अपनी वाली करूंगा, अब मेरे मन वाली जब हो जाएगी तब मैं राम जी को दंडवत करूंगा। गंगा पार किए, नाव से उतरे, और उतरने के बाद केवट जी भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए, लौट गए। लेकिन यहां आपको एक बात बताऊं, आज भगवान ने केवट जी को उठाया नहीं है। राम जी का स्वभाव है, जैसे भगवान के सामने कोई गिरता है प्रणाम करने के लिए, राम जी उसको तुरंत उठा लेते हैं। क्यों? हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते, भगवान अपने सामने किसी को गिरा बर्दाश्त नहीं कर पाते। राम जी तुरंत उठा लेते हैं, लेकिन आज प्रभु ने केवट जी को नहीं उठाया। क्यों? राम जी मन में सोचते हैं, इन्होंने कह दिया मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मेरा धर्म क्या यही कहता है कि केवट को खाली हाथ विदा कर दूं? आज उठाऊंगा तो मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं इनको दूंगा क्या? मारे संकोच राम जी नहीं उठा रहे। और केवट भैया के राम जी के इस संकोच को मेरी सीता मैया जान गई। पिया हिय की सिया,  जान निहार, पिया हिय की सिया,  जान निहार।  जान निहार,   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 जान निहार,
मणि मुदरी मन मुदित उतार। सीता मैया अपने हाथ से सोने की मुद्रिका निकाली और राम जी की ओर बढ़ाकर कहा, प्रभु आप संकोच न करिए, केवट जी को ये अंगूठी दे दीजिए उतराई में। राम जी ने कहा, तुम्हारी माँ उतराई दे रही है, केवट स्वीकार करो। केवट भैया जब देखे ये दृश्य, राम जी के चरणों को पकड़ लिए भुजाओं से, कहने लगे, प्रभु मैंने सौगंध लिया है, मैं कुछ नहीं लूंगा। आप बरबस मुझे देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं नाथ, क्या नहीं मिला मुझे। नाथ आज मैं का न पावा, मिटे दोष दुख मेरी 4 वस्तुएं जीवन से समाप्त हो गई। कितनी वस्तुएं? 4। दोष, दुख, दरिद्रता और ताप। दोष का संबंध नेत्र में होता है। केवट जी कहते, प्रभु जिस आंख ने आपके चरण का दर्शन कर लिया, मेरी आंख का दोष समाप्त हो गया। जिसको आपने अपना बना लिया प्रभु, उसके जीवन का सारा दुख समाप्त हो गया। दरिद्रता क्या है जानते? दरिद्रता, भट्टर जी, दरिद्रता क्या है? बोलिए, जो समझ में आ रहा है बोलिए। दरिद्र कौन? मैं पूछ रहा हूं। हाँ, जो असंतोष है जिसको। हाँ, और कोई बतावे? गरीबी दरिद्रता नहीं होती। दरिद्रता है क्या है समझिए, होने के बाद भी जो मांग रहा है वो दरिद्र आदमी है। उसके बाद भी मांग रहा है, दरिद्र आदमी। पेट में जगह नहीं है, पेट भरा है, लेकिन उसके बाद भी इमरती देखकर जीभ से पानी निकल रहा है, ये दरिद्र आदमी। दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। केवट जी बोले, प्रभु अब के पहले कुछ भी दिखाई पड़ता था ना अच्छा, तो मन होता था हमको मिल जाए, लेकिन नाथ आपको पा लेने के बाद ना अब कुछ पाने की चाह नहीं रही जीवन में। नाथ आपने मेरी दरिद्रता समाप्त कर दी। और लक्ष्मण जी पूछ रहे थे, मैंने 3 बार क्यों पिया? उत्तर दे रहा हूं, जीवन में 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। मैंने 3 बार आपका चरणामृत पान किया प्रभु, मैं तो चढ़ाऊंगा। बहुत कहा राम जी ने, सीता मैया ने, लक्ष्मण जी ने, परंतु केवट जी कुछ नहीं लिए। तो अंत में राम जी अपनी भक्ति देकर के केवट जी को विदा कर दिए। विदा कीन करुणायतना भगति विमल। ये प्रसंग कह रहा है कि भगवान की सेवा करके जब हम जीवन में कुछ नहीं मांगेंगे, तो हो सकता है कभी न कभी हम लोगों को भी राम जी अपनी भक्ति प्रदान कर दे, इसमें कोई संशय लेकिन नहीं है। राम जी आगे बढ़े हैं। यहाँ गंगा जी के किनारे सीता जी ने मनौती मांगी है कि माँ गंगा, मैं कुशलता पूर्वक 14 साल बाद लौटूंगी तो इसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आगे बढ़े। वाल्मीकि ऋषि मिले हैं, उनके पहले भरद्वाज जी मिले। वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा कि मुनिवर मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि ऋषि ने कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासु। राम जी आप कहाँ रहिए? चित्रकूट। चित्रकूट में जाके रहिए। भगवान चित्रकूट में आके बस गए। सुमंत जी महाराज अयोध्या लौटे हैं और दशरथ जी महाराज जब सुने कि राम नहीं आया है, महाराज के शरीर का प्राण उनके कंठ में आकर फंस गया। महाराज कहने लगे, राम को गए 6 दिन हो गए, अब मेरा प्राण नहीं गया। मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे और मरने के पहले 6 बार महाराज ने राम राम कही राम
कहे, राम राम कहे राम। तन पर हरे रघुबर बिरह, राउ गयहु सुर धाम। 6 बार महाराज ने मुख से राम 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 कहा और उसी क्षण महाराज ने तुरंत अपने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, पंड अनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करे मरण सवारा, राम विरह करे मरण सवारा, अथय आज भानुकुल भानु, अथय आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानो, धर्म अवधि गुण रूप निधानो, धर्म अवधि गुण रूप निधानो। 6 बार राम 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 कह के महाराज ने प्राण का त्याग किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि दशरथ जी ने जीने और मरने दोनों का फल पाया। कैसे? जब तक जीवित रहे राम जी को देखते देखते जीवित रहे, और जगत से जब विदा लेकर गए तो राम जी को याद करते करते चले गए। यही जन्म का, जीने का, मरने का फल है। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश दिए। नाव में तेल भर करके महाराज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया गुरुजी ने, और सेवकों को बुलाकर कहा कि आप लोग तुरंत भरत जी के पास उनके ननिहाल जाइए, और केवल इतना कहिएगा कि गुरुजी ने याद किया है बस। भरत जी जब सुने न तो जिस रूप में थे उसी वेश में दौड़ पड़े अयोध्या। माँ कैकेयी के पास आए। माँ ने द्वार पर आरती उतारा, दुलार किया, भीतर ले जाकर बिठाई कमरे में। कैकेयी मैया पूछती है, मामा के घर सब ठीक है ना? भरत जी बोले, माँ वहां तो सब ठीक है। भरत के घर में सब ठीक है ना माँ? कैकेयी मैया बोली, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, माँ कई कारण है। आज जब मैं अयोध्या में प्रवेश किया ना तो मुझे लगा कि किसी ने मेरी अयोध्या की श्री का हरण कर लिया। मेरी अयोध्या उजड़ी उजड़ी लग रही थी माँ। और एक बात बताऊं, आज न जाने क्यों अयोध्या का कोई वासी मेरा मुख नहीं देखना चाह रहा था। सब लोग मुझे देखकर मुख मोड़ ले रहे थे माँ। और सबसे आश्चर्य वाली बात बताऊं माँ, आज तक मैं जब भी घर लौटा हूं ना तो दरवाजे पर मेरी तीनों माँ मेरी आरती उतारने के लिए खड़ी रहती थी। आज पहली बार आप अकेली खड़ी थी माँ। मेरे घर में सब कुशल है ना माँ? कैकेयी मैया ने कहा कि कुशल तो सब हो गया था भरत। मंथरा ने बड़ी सहायता की, परंतु क्या बताऊं, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दिया बीच में। भरत जी पूछे, क्या हो गया?
कैके मैया बोली सब ठीक हो गया था भरत, क्या बताएं, अब आपके पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी सुने पिताश्री नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर। धरती पर गिर कर लगे तड़पने, छटपटाने लगे। कहते हैं कि भरत के हाथ को राम भैया के हाथ में सौंपे बिना पिताजी चले गए। मां, क्या कारण था पिताजी के जाने का, कारण बताओ। भरत जी ने कारण पूछा तो कैकेयी मैया ने कुछ छिपाया नहीं, सब बताया। जैसे जैसे मां ने क्या क्या किया सब बताया। भरत जी सुनते गए, स्तब्ध होते गए। और आपको बताऊं, जैसे भरत जी सुने कि भैया राम वन में चले गए, राम जी के वनवास की सूचना कान में पड़ते भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौजान जिय, थकीत रहे धरी मौन। भरत जी स्तब्ध हो गए, पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत जी कहते हैं मन में कैकेयी न तुम्हारा अपराध, न मंथरा का अपराध, न पिताजी का कोई दोष। यदि किसी का अपराध है तो इस पापी भरत का है। इस पापी ने जन्म ही क्यों लिया कि मेरे भैया को वन में जाना पड़ा। न मैं जन्म लेता न तुम मुझे राजा बनाने का सपना देखती। और भरत जी कहते हैं कैकेयी मैया से कि पिताजी राम भैया के वियोग में नहीं मरे हैं, मुझे सब समझ में आ गया। पिताजी चाहते तो प्राण बचा सकते थे, जहां राम भैया हैं पिताजी वहीं जाके रहते, 14 साल राम भैया के साथ प्राण बचा सकते थे। लेकिन पिताजी ने प्राण नहीं बचाया। और वो पिताजी भैया के वियोग में नहीं मरे हैं। पिताजी तो इसलिए मरे हैं कि सोचे होंगे जीवित रहेंगे तो इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, इस पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए पिताजी ने मेरे आने के पहले प्राण त्याग दिया। भरत जी कौशल्या मैया के पास गए। जाकर भरत जी 28 पाप गिनाए हैं। कितने? 28। कि मां ये सब पाप मैं लेने को तैयार हूं। यदि राम भैया के वनवास में मेरी तनिक भी भूमिका हो तो ये सारे पाप मुझे लग जाए। कौशल्या मैया बोली, राम भरत, सूर्य के आने के बाद ना अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन ये संभव है पुत्र कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर देगा। ये हो सकता है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए, ये भी हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, ये हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगी मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई काम करेगा, ये किसी युग में नहीं हो सकता। भरत, ये कदापि नहीं हो सकता। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे और एक ही बात दोहराते थे, मां मोरा जन्म रघु बरबन लागी। मां, मेरा जन्म ही भैया के वनवास के लिए हुआ था। अगला दिन हुआ, गुरुदेव भगवान ने सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजवाई है। अब भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। त्रयोदश संस्कार हुआ, श्राद्ध कर्म पूरा हुआ। आपको बताऊं, भरत भैया ने पिताजी का जैसा श्राद्ध किया है, 1 लाख मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता।
इतना किया भरत जी। गुरु जी बताते थे एक प्रकार से दान देने को, भरत जी 1000 प्रकार से दान देते थे। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, ये जो श्रद्धा है ना, ये श्रद्धा श्राद्ध कर्म में तो दिखाइए, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है माता पिता जब तक जीवित है तब दिखाइए। कभी पिताजी को अपने हाथ से पानी नहीं पिलाया, अब मरने के बाद प्याऊ खुलवा रहे हैं, इस प्याऊ का कोई मतलब नहीं है। घर में जब तक माई बाप जीवित है जो करना है कर जाइए, जितनी श्रद्धा दिखानी है दिखा दीजिए। भरत जी ने श्राद्ध कर्म किया, 4 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी, गुरुदेव भगवान पूरा परिवार बैठा है। गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, भरत जी आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। यदि प्राण से प्रेम करते महाराज दशरथ तो प्राण बचा लेते, वचन छोड़ देते। आपके पिताजी ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग किया। अब मैं कहता हूं भरत, आपके पिता जैसा पिता न कभी हुआ, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में है, और आपके पिता जैसा पिता भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ न आहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। मैं तो कहता हूं भरत जी, एक वचन मान करके आपके भैया बन चले गए, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए ना, कोई बुरा नहीं कहेगा आपको। राम जी भी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। सुमंत जी बोले, ठीक कह रहे गुरु जी, भरत जी राजा बन जाइए। कौशल्या मैया ने भी कहा, भरत राजा बन जाओ। पूरी प्रजा कह रही है, भरत जी राजा बन जाइए, राजा बन जाइए। भरत जी बोले, मैं कुछ बोलूं? गुरु जी बोले, बोलो। भरत जी बोले, गुरुदेव, स्त्री के शरीर के सबसे ऊपरी भाग में जो गहना पहना जाता है उसका नाम है मांग टीका, ठीक ना? और सबसे नीचे जो पहना जाता है पांव की उंगली में बिछिया। भरत जी बोले, गुरुजी, कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक गहना पहन ले, लेकिन कोई कपड़ा ना पहने ना, तो वो गहना बेकार लगेगा गुरुजी। बिना वस्त्र का शरीर का आभूषण व्यर्थ है। किसी के मन में यदि वैराग्य नहीं है ना, तो वो ब्रह्म पर प्रवचन दे रहा है, ये प्रवचन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत पूजा सब बेकार है। बिना प्रेम का किया गया जप तप पूजा व्यर्थ है। शरीर में रोग लग गया है तो रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है। गुरुदेव, कितना भी सुंदर शरीर हो, उसमें प्राण नहीं है ना, तो शरीर व्यर्थ है गुरुजी। उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बाद मोर सब बिनु रघुराई। आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी दर्शन करिए, मैं राजा नहीं बना हूं, मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया है कि ये भरत राजा बनेगा। आप सोचिए, मेरा नाम आगे आया, पिताजी मर गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं गुरुदेव, जिस भरत का नाम अभी सामने आया है पिताजी मर गए, बड़े भैया वन में चले गए। जिस दिन मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा गुरुदेव, धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फट के रसातल के भीतर चली जाएगी धरती। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। और इस संसार में आज मेरे से बड़ा पापी कौन होगा गुरुजी? मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में जाना पड़ेगा। आप सबने अपनी अपनी बात कह दी गुरुजी, आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। गुरुजी बोले, बता दो जो कहना है। भरत जी बोले, गुरुदेव, यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण मेरे घर में सारा उत्पात हुआ है, लेकिन एक बात मैं बताऊं गुरुजी, यदि मैं अपने भैया के सामने चला गया ना, उनके सामने पहुंच गया, तो मुझे विश्वास है कि मेरे भैया मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके
और दौड़कर मुझे अपने गले लगा लेंगे, ये मेरा उन पर भरोसा है। आपन जानी न त्यागी है मोहि रघुबीर भरोस। इसलिए मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूं गुरुदेव, मैं आपको बता रहा हूं, कल प्रातः काल मैं भैया के पास जाने वाला हूं, मैं जा रहा हूं। आप में से किसी को चलना है मेरे साथ चल सकता है, कोई नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं वहां कल जाऊंगा भैया के पास। अयोध्या की प्रजा सुनी कि भरत जी राम जी के पास जाएंगे, सबको लेकर पूरी प्रजा नाचने लगी, भरत जी की जय जयकार करने लगी। बोलिए भरतलाल सरकार की जय। उस रात्रि अयोध्या में कोई सोया नहीं, कोई नहीं सोया। अयोध्यावासी सोचे राम जी के साथ गए थे, तमसा के किनारे सो गए तो राम जी छोड़ के चले गए, आज अयोध्या में सो गए और कहीं भरत जी छोड़ के चले जाए तो कोई नहीं सोया। पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या का भार सौंपा भरत जी ने। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव अभिषेक की सामग्री ले ले, आप चल के वन में जाते जाते भैया का तिलक कर दीजिएगा। गुरु जी बोले